जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का 28वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब महाअभिमानी राक्षस धिप रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की आराधना की और जब पहले शिव जी न प्रसन्न हुए तो उनके लिए एक और तप करना आरंभ किया। तब श्रीमान पौलस्त रावण ने हिमालय के दक्षिण वृक्ष खंड में जा वहां की भूमि में एक गहरा गड्ढा खोदकर उनसे शिवलिंग स्थापित किया और उसके समीप शिव जी को पधराकर वहां हवन करना आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में उसे पंच अग्नि ली और वर्षा ऋतु में भूमि शयन किया तथा शीतकाल में वह जल के मध्य में स्थित रहा। इस प्रकार उसने तीनों तप किए, परंतु जब इस पर शिव जी प्रसन्न न हुए तो दैत्यों के स्वामी उस महात्म रावण ने अपने सिर को काटकर बलिदान पूर्वक शिव जी की प्रसन्नता करना चाहा। जिस प्रकार विधि पूर्वक शिव जी पूजन के एक एक करके अपने 9 शरीर काट डाले, एक सिर बचा रहा, तब शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उनके शरीर को पूर्वतः पूर्ण कर दिया। साथ ही उसे अतुल बल देकर सब मनोरथ पूर्ण किए। तब शिव जी को प्रसन्न हुआ जान रावण ने उनसे यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपका नगरी का लंका में चलना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भक्त की प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यह सुनकर शंकर जी बहुत उद्विग्न हो गए, परंतु उसकी भक्त वत्सला के प्रण से उन्हें बाध्य कर दिया। उन्होंने विचार कर कहा, अच्छा, तुम्हारी यह इच्छा है तो तुम मेरे लिंग को परम भक्ति के साथ अपने घर ले जाओ, पर यह ध्यान रखना, यदि तुम कहीं बीच में इस पृथ्वी पर रख दोगे तो वह स्थिर हो जाएगा और आगे न जा सकेगा। यह जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। शिव जी के कहने पर राक्षसेश्वर रावण ज्योतिर्लिंग अपने घर चला। मार्ग में शिव जी की माया से उसे लघु शंका की इच्छा हुई, जिसका वेग वह रोक न सका। फिर तो वहां आते एक गोप को लिंग देखकर वह लवशंका करने लगा। एक मुहूर्त बीत गया, वह गोप शिवलिंग के भार से व्याकुल हो गया। उसने उसके भार से पीड़ित होकर उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो ब्रजशाल से उत्पन्न हुआ वो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थित हो गया, जिसके दर्शन से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। फिर तो वो लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके तीनों लोकों में ख्याति हुई। वह सत्पुरुषों को मुक्ति देने वाला एक ऐसा दिव्य श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन और पूजन से सभी पापों से दूर हो जाते हैं। सब लोगों का हितार्थ वैद्यनाथेश्वर वर को पाकर रावण ने अपने घर जाकर सारा समाचार अपनी स्त्री से कहा, तो बड़ी प्रसन्न हुई और उसका समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं ऋषियों ने आकर प्रेम सहित उस लिंग की पूजा की। देवताओं ने उस लिंग को वैद्यनाथ से प्रतिष्ठित किया, परंतु दुष्ट आत्मा रावण शिव जी द्वारा इस वर को प्राप्ति से देवताओं को बड़ा भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि अब यह दुष्ट रावण हमारा न जाने क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को बुलाकर समाचार पूछा और हार्दिक दुख कहा। नारद जी ने देवताओं को समझा कर कहा, आप लोग दुख त्याग दें, मैं इसका उपाय करूंगा। तब देवताओं ने ऐसा कहकर नारद जी रावण के पास गए, उसकी तप की बड़ी प्रशंसा की, उसके तप का संपूर्ण वृतांत पूछा। रावण ने दीर्घ काल तप की सविमान प्रशंसा कर उसका अधोपांत वर्णन किया। कहा कि अब तो शिव जी के वरदान से मुझे किसी बात की चिंता न रह गई है और मैं तो शीघ्र तीनों लोगों को जीत लूंगा। तो रावण के ऐसे वचन सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और मन में मन हंसते हुए बोले, हे रावण, तुम्हारे हित की एक बात कहता हूँ, उसी प्रकार करना, इस प्रकार नहीं। देखो, शिव जी ने तुमसे जो कहा है उसे किसी प्रकार सत्य न मानना। विकारी शिव जी क्या नहीं कहते। देखो, उनकी एक बात भी सत्य नहीं निकली, फिर तुमने यह कैसे जान लिया कि वो मेरे प्रिय हैं। इस कारण अब तुम फिर उनके पास जाओ, उनका अहित कर अपनी कार्य सिद्ध करो। वहां जाकर उन्हें कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने का प्रयत्न करो। जब तुम कैलाश उखाड़ोगे तभी तुम्हारा कार्य सफल होगा। जब तुम्हारे कार्य हो जाएगा तो फिर कैलाश यथा स्थापन कर देना, फिर यहाँ आकर सुखपूर्वक अपने सब कार्य करना। सूत जी कहते हैं, नारद जी की इन बातों में रावण अपना हित समझा और विधिवश मोहित हो मुनि के वाक्यों को प्रणाम कर मान कैलाश की ओर चला। वह जाकर कैलाश पर्वत को पकड़कर उसे कंपित करने लगा। कैलाश पर स्थित सारे पदार्थ उलट पुलट हो गए। तब कैलाश को इस प्रकार कंपित हुआ देख शिव जी ने कहा, यह क्या हो गया।
पार्वती जी ने हंसकर महादेव जी से कहने लगी, यह सुंदर शिष्य का फल मिला है। शिष्य करने से यह अच्छा फल मिला है। आपने शांत आत्मा बड़े पराक्रमी रावण को अतुल बल दिया, उसी का परिणाम है। तब पार्वती के ऐसे आक्षेप करने पर शिव जी रावण को कति घनी जानकर यह शाप दे दिया कि दुर्लभ भक्त रावण, तेरी भुजाओं को अहंकार मिटाने वाला कोई महान ही शक्ति शीघ्र उत्पन्न होगी। फिर तो तू वहाँ जो कुछ हुआ उसे नारद जी ने सुन लिया और रावण प्रसन्न हो अपने घर आया। शिव जी की माया से वो विमोहित हुआ तो हुआ ही था। घर पर आकर उसने निश्चय किया कि अब शस्त्रों से गर्व छोड़कर मैं शीघ्र सारे जगत को अपने वश में कर लूंगा। फिर तो उस महान पराक्रमी रावण को शिवा श्री रामचंद्र जी के कोई जीतने में समर्थ ना हुआ। जो कोई इस वैद्यनाथेश्वर महात्म्य को सुनेंगे सभी पापों से भस्म हो जाएंगे। इति शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 28वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।